नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू होगी और आप अपने अपने घरों पर अपने आगे आने वाले एग्जामों के लिए अपने भरपूर प्रयास से तैयारी अवश्य कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी के प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हुए हम इस समय एवरेज चैप्टर को सीख रहे हैं। हमने ऑलरेडी एवरेज चैप्टर के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को लगा लिया है और सीख लिया है, और जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उन क्वेश्चनों को भी हम बहुत जल्द सीखने वाले हैं। आशा करते हैं कि पिछली क्लासों में सीखे गए हर एक पॉइंट और हर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुके होंगे, जिससे आगे आने वाले एग्जामों में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए उसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज एवरेज का नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो देखते हैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन। तो आपके सामने एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। काफी लोगों का ये क्वेश्चन जाना पहचाना भी है, तो अब अगर आप आंसर बताना चाहें बता भी सकते हैं। वेरी गुड, काफी लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। 20 संख्याओं का औसत 30 है और 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। आशा करते हैं आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको एवरेज में दो बातें पता है। क्या आपको पता है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है, आप बोलोगे योगफल। आपको मालूम है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है, योगफल। और दूसरा होता है कि औसत का इकलौता फार्मूला होता है क्या, कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। दोनों चीजें आपको मालूम है, और इन्हीं दोनों बातों का एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए एक ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। आइए देखते हैं। उसे बोला है 20 संख्याओं का औसत 30 है, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत कह रहा 30 है, और कह रहा अगली 30 संख्याओं का औसत कह रहा 20 है, और कह रहा अगली 30 संख्याओं का औसत 20 है। कह रहा सभी संख्याओं का औसत बताइए। भैया सभी संख्याओं का औसत बताने से पहले हमें सभी संख्याओं का योगफल मालूम होना चाहिए, और योगफल आप बता सकते हो कैसे। आपको मालूम है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है, आप बोलोगे योगफल। तो आ जाओ, जब 20 संख्याओं का औसत 30 है तो इनका योगफल कितना होगा, 20 गुणे 30 बराबर 600। अगली 30 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो इनका योगफल कितना होगा, 20 गुणे 30 बराबर 600, यही तो होगा। तो उसने बोला सभी संख्याओं का औसत। अच्छा बात बताइए, हमारे पास सभी संख्याएं कितनी है, तो आप बोलोगे सभी संख्याएं आपके पास है 50। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए हमारे पास सभी संख्याएं कितनी, आप बोलोगे 50, और हम कहें इन्हीं सभी संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है, तो आप बोलोगे 600, और 600 कितने हो जाएंगे, 1200। मतलब आप बोलोगे कि 50 संख्याओं का जो योगफल है वो योगफल आपका कितना है, 1200। आप कह रहे हैं कि 50 संख्याओं का योगफल 1200 है, लेकिन उसने योगफल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, औसत। तो आपको पता है औसत कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल। तो योगफल है हमारा 1200 बटे संख्याओं की संख्या, और संख्याएं कितनी है 50, और जब इसे कट करेंगे तो अपना जो राइट आंसर आएगा 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। सही है। तो सभी संख्याओं का जो हमारा औसत निकल के आया वो औसत कितना निकल के आया, 24। आशा करते हैं ये छोटी सी और प्यारी सी बात आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। क्या किया हमने कुछ नहीं किया। पहले क्या किया कि उसने बोला 20 संख्याओं का औसत 30 है तो इनका योगफल हो गया 600। अगली 30 संख्याओं का औसत 20 है तो उनका योगफल हो गया 600। उसे बोला है सभी संख्याओं का औसत, तो भैया हमारे पास सभी संख्याएं कितनी है 50, और इन सभी संख्याओं का योगफल कितना है 1200।
उसने औसत पूछा था, तो औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या, और कैलकुलेट किया और अपना आंसर कितना आ गया 24। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए इसी बात पर और अच्छे से अभ्यास करने के लिए देखते हैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को भी सॉल्व करना है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझने में, देखने में कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहे होंगे। आइए देखते हैं स्पीड से। उसे बोला है 15 संख्याओं का औसत, कह रहा 15 संख्याओं का औसत 20 है और अगली 25 संख्याओं का औसत कह रहा 30 है। कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 20 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताइए। सेम क्वेश्चन है, सभी संख्याओं का औसत बाद में, पहले आप ये निकालो सभी संख्याओं का योगफल क्या है। कैसे निकलेगा? अगर 15 संख्याओं का औसत 20 है तो उनका योगफल कितना होगा? 15 दूनी 30 यानी कि 300, यही तो होगा। और फिर कह रहा है अगली 25 संख्याओं का औसत 30 है, अगर अगली 25 संख्याओं का औसत 30 है तो इनका योगफल कितना होगा? इसमें 25 का गुणा कर दो तो 25 या 75, मतलब इनका योगफल कितना होगा? 750, यही तो होगा। तो उसने बोला सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो भैया एक बात बताइए, क्या आपके पास सभी संख्याएं कितनी है? तो आप बोलोगे 25 और 15 कितनी संख्याएं? आप बोलोगे 40। कितनी संख्याएं हैं? 40। और इन 40 संख्याओं का अगर आपसे पूछें योगफल क्या है, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 संख्याओं का योगफल कितना है? 1050। आप बोलोगे 40 संख्याओं का योगफल है 1050, उसे योगफल नहीं चाहिए, उसे बोला औसत बता दीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या। आप तुरंत कट कर दीजिए, 4 से जब ये काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचे 25 हो गए, 4 छिंग 24, तो 1/4 सही है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 26 सही 1/4। आशा करते हैं इस छोटे से प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और आपको ये क्वेश्चन अब बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका होगा। एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु ये हमारे कंपटीशन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और इन फ्यूचर पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही सावधानी और बहुत ही आराम से समझेंगे और उसी के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसी के आगे एक और क्वेश्चन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एक बार पढ़िएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लगाइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परिवार में 2 दादा दादी, मतलब दादा दादी, ठीक है, 2 लोग हैं, 4 माता पिता, मतलब माता पिता टोटल 4 है, ठीक है, 2 पिता हैं 2 माता हैं और 6 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत आयु दी गई है तो चलिए देखते हैं। उसे बोला है 2 दादा दादी, मतलब 2 है, एक दादा और एक दादी, यानी टोटल 2 लोग हैं। इनकी जो औसत आयु है, ये औसत आयु दादा दादी कितनी दी है? 70। कह रहा है 4 जो है वो माता पिता है और इनकी औसत आयु कितनी दी है उसने? 40। कह रहा है 6 बच्चे हैं और जो 6 बच्चे, इनकी औसत आयु कितनी दी गई है? 12। यही दी गई, यहां तक किसी परेशानी? उसने बोला है जो 2 दादा दादी है उनकी है 70 औसत आयु, 4 जो माता पिता हैं उनकी औसत आयु 40 है और 6 जो बच्चे हैं उनकी औसत आयु 12 है। अब पूछा पूरे परिवार की औसत आयु क्या है? सेम क्वेश्चन है। कैसे? आप पहले पूरे परिवार की कुल आयु निकालो। कैसे? अगर 2 लोगों की औसत आयु 70 साल है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 140। अगले 4 लोगों की औसत आयु 40 है तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 160। और अगले 6 लोगों की औसत आयु अगर 12 साल है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 72 साल। उम्मीद करते हैं ये बात तो सबको आती होगी। तो चलिए देखते हैं। उसे बोला पूरे परिवार की, तो पूरे परिवार में बताइए अच्छा लोग कितने हैं? काउंट करिए आप, पूरे परिवार में कितने हैं? 2 और 4 6 और 6 12। पूरे परिवार में कितने लोग हैं? 12। और इन 12 लोगों की जो कुल आयु है, अच्छा इनको जोड़ लीजिए, 2 6 4 10 और 7 17 372। कहने का मतलब जो ये 12 लोग हैं, इन 12 लोगों की जो कुल आयु है वो कितनी है? 372। लेकिन उसने कुल आयु नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है औसत आयु। और आप बताइए औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो 12 का भाग दीजिए, 12 तिहाई 36, 1 बचेगी 12, एकम 12। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पूरे परिवार की जो औसत आयु होगी, जो पूरे परिवार की औसत आयु होगी वो कितनी होगी? 31 साल। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अपने आगे
कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िएगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, परंतु सभी क्वेश्चन अपने आप में हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हुए क्वेश्चन है और आगे इन फ्यूचर इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी कि शादी के समय औसत आयु कह रहा 25 साल थी। कह रहा 4 साल पहले जब शादी हुई थी, पति और पत्नी यानी कितने लोग हैं देखिएगा, 2। कह रहा जो ये 2 लोग हैं, इनकी शादी जो 4 साल पहले जब हुई थी उस समय इनकी औसत आयु कह रहा था 25 साल है। जब इनकी शादी हुई थी 4 साल पहले तब औसत आयु कह रहा था 25 साल है, 25 साल थी। अच्छा एक बात बताइए, जब 4 साल पहले औसत आयु 25 साल थी, अच्छा एक बात बताइए, जब 4 साल पहले औसत आयु 25 साल थी तो आज कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे आज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 29 साल। यही होगी कि नहीं? फिर कह रहा है आज परिवार में एक बच्चा शामिल है। कह रहा आज एक परिवार में बच्चा भी है, तो पहले 2 लोग तो थे, एक बच्चा भी है, तो भैया टोटल कितने लोग हो गए? 3। कह रहा जिससे आज परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि इन 3 लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी दे रहा है? 20 साल। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है तो बताइए बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 2 लोगों की औसत आयु 29 साल है और जबकि 3 लोगों की औसत आयु 20 साल है, तो पूछा जो तीसरा हमारा बच्चा है उस बच्चे की आयु क्या है? आपको मालूम है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है? आप बोलोगे योगफल। अगर 2 लोगों की औसत आयु 29 साल है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 58। यही तो होगी। और अगर 3 लोगों की औसत आयु 20 साल है तो इनकी औसत कुल आयु कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 60 साल। कहने का मतलब जो 3 लोग हैं उनकी कुल आयु 60 साल है और जो 2 लोग हैं उनकी कुल आयु 58 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 3 में से ये 2 हटाएं यानी कि घटा दें तो कितना बचेगा? 1। और ये 1 कौन है? वो 1 वो बच्चा है जो बाद में आया है। तो उस बच्चे की जो आयु होगी, क्या करेंगे, 60 में से 58 घटा दो तो बच्चे की आयु आ जाएगी कितनी? 2 साल। सही है, राइट आंसर है। मतलब जो बच्चा है उस बच्चे की आयु कितनी है? 2 साल। आशा करते हैं ये छोटा सा और प्यारा से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के बहुत ही जल्दी आ चुके होंगे। तो चलिए इसी सफर में और आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया। ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को बहुत ही सावधानी से आप सॉल्व करेंगे। उसे बोला है कि 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। बस छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको सिर्फ एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेने हैं और इनको एक बार समझने के बाद विश्वास है कि आज के बाद इन क्वेश्चनों में आप किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करेंगे। बस उन छोटे छोटे पॉइंटों को आप गौर कीजिएगा। क्या था? उसे बोला 3 साल पहले, कह रहा है कि 3 साल पहले 5 सदस्यों की जो औसत आयु है वो कह रहा है 17 साल थी। अब यहां सुनिएगा, उसे बोला 5 सदस्यों की जो औसत आयु थी वो 3 साल पहले कितनी थी? 17। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 साल पहले 17 साल थी, अगर 3 साल पहले 17 साल थी तो आज कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 20 होगी या नहीं? अगर 3 साल पहले औसत आयु 17 साल थी तो आज कितनी हो जाएगी? तो आज आप बोलोगे आज जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 साल। कह रहा है एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत, मतलब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, कह रहा है एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। बस इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो यही शब्द है, क्या? कि आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। जैसे ही क्वेश्चन में बोल दिया जाए उतनी ही है, तो ये उतनी ही है, यही क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट होता है। उतनी ही का मतलब क्या होता है? एक चीज याद रखिएगा, उतनी ही का मतलब होता है जितनी क्वेश्चन में हमें दी जाती है। सुनिएगा, उसे बोला एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत, तो 5 लोग देखिए पहले थे, अगर एक बच्चे का जन्म हो गया तो लोग कितने हो गए हमारे? 6। और कह रहे एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत यानी कि 6 लोगों की औसत आयु कह रहा आज भी उतनी ही है। गौर कीजिएगा, उतनी ही का मतलब है जितनी हमें दी जाती है। अच्छा बताइए उसने हमें कितनी दी थी? 17। क्वेश्चन ने हमें कितनी आयु दी थी? 17। ये 20 तो हमने लिखी है, एग्जामिनर ने हमें 20 नहीं दी थी,
ये 20 हमने लिखी है, एग्जामिनर ने हमें कितनी दी थी 17। तो याद रखिएगा उतनी ही का मतलब होता है जितनी एग्जामिनर हमें देता है, और उसने हमें कितनी दी थी 17 साल। क्वेश्चन बस यही छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत आसान सा था। आशा करते इस बात को आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लोगों की जो औसत आयु 20 साल है और 6 लोगों की औसत आयु 17 साल है, तो उस बच्चे की आयु बताइए। तो अच्छा एक बात बताओ, जब 5 लोगों की औसत आयु 20 साल है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? 20 पंचे आप बोलोगे 100, यही तो होगी। और कह रहा है 6 लोगों की औसत आयु 17 साल है। अब अगर 6 लोगों की औसत आयु 17 साल है तो कुल कितनी हो जाएगी? 17 छिक्का आप बोलोगे 102। बताइए कोई दिक्कत? उसे बोला है बच्चे की आयु बताइए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस 6 में से 5 घटा दें तो कितना लोग बचेगा? 1। और ये व्यक्ति कौन है? वो बच्चा जो बाद में आया था। तो अच्छा बताएं उस बच्चे की आयु कितनी होगी? आप क्या करोगे? 102 में से जब ये 100 घटा दोगे तो 102 में से जब ये 100 घटाओगे तो हमारे बच्चे की जो आयु निकल के आ जाएगी, वो बच्चे की आयु कितनी निकल आ जाएगी? 2 साल। आशा करते हैं ये प्यारे से और छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में और आगे देखते हुए हमारे सामने आता हुआ अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। पढ़िएगा सभी लोग, बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। हम भी एक बार आपको क्वेश्चन सुना दे रहे हैं और आप लगाने का प्रयास कीजिए। ये कुछ वो क्वेश्चन है जो हमारे कंपटीशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इनके क्वेश्चनों के आगे भी पूछने जाने की पूरी संभावनाएं भी हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा और लगाने का प्रयास भी करिएगा। सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा है एक ही शादी 8 साल पहले हुई थी। कह रहा है एक ही वर्तमान आयु, शादी के समय उसकी आयु से 5/4, यहां थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये 5/4 लिखा हुआ है। 5/4 गुना है एक के पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु के 1/10 गुना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? आशा करते हैं सभी लोगों ने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा और लगा भी रहे होंगे जल्दी। वेरी गुड, देखते हैं, प्रयास करते हैं। उसे बोला एक ही शादी 8 साल पहले हुई थी और कह रहे एक ही वर्तमान आयु शादी के समय की उसकी आयु के 5/4 गुनी है। तो हमने मान लिया जब उसकी शादी हुई थी, जिस समय उसकी शादी हुई थी उस समय उसकी जो आयु थी वो x साल थी। ये x जो थी ये तब थी जब उसकी शादी हुई थी। तो अच्छा एक बात बताओ, शादी कब हुई थी? 8 साल पहले। तो अच्छा बताओ 8 साल पहले इसकी आयु थी x साल। अच्छा एक बात बताइए, अगर 8 साल पहले ये जो आयु x लिखी है ये कब है? 8 साल पहले। ये 8 साल पहले जब उसकी आयु थी वो कितनी थी? x साल। अच्छा एक बात बताएं, अगर 8 साल पहले x साल थी तो आज कितनी हो जाएगी? तो आज बोलोगे x + 8, यही तो होगी। अगर 8 साल पहले x साल थी तो आज कितनी हो जाएगी? x + 8। कह रहा है कि एक ही वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु का 5/4 गुना है। मतलब जो आज हमारी x + 8 आयु है ये क्या है? ये कह रहा है जो हमारी शादी के समय आयु थी, शादी के समय हमारी आयु कितनी थी? x, वो कह रहा है x का 5/4 गुना है। वो कह रहा है जो हमारी ये वर्तमान आयु है वो किसके बराबर है? ये है 5x/4 के बराबर। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही आराम से समझ रहे होंगे। एक बार और सुनिएगा हमने क्या बोला। उसे बोला कि एक ही शादी 8 साल पहले हुई थी। तो हमने मान लिया कि 8 साल पहले उस व्यक्ति की जो आयु थी वो x थी। अच्छा एक बात बताओ, जब 8 साल पहले उस व्यक्ति की आयु x थी तो आज कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे x + 8। और कह रहा है कि एक ही वर्तमान जो आयु है वो शादी के समय उसकी आयु से 5/4 गुना है। मतलब शादी के समय हमारी जो x आयु थी उसका जो 5/4 गुना है वो हमारी वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु कितनी है? ये, यानी कि ये इसके बराबर दे रहा है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो बस यहाँ से हम कैलकुलेट करके, पक्षांतर करके, यानी कि ट्रांसफर करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालिएगा कैसे? हम x को एक तरफ कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 8 बराबर 5x/4 - x। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 बराबर 4x और 5x में से 4x जाएंगे तो x/4। तो x बराबर हमारा जो आएगा वो x बराबर कितना आ जाएगा? 32। आशा करते हैं ये बात आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुकी होगी और ये बात आपको ऑलरेडी आती थी
ये x बराबर 32 आया है। ये x हमने क्या माना था? ये x माना था 8 साल पहले उसकी आयु थी 32। अच्छा एक बात बताइए, अगर 8 साल पहले आयु 32 थी तो आज कितनी है? आज है हमारी x प्लस 8, तो आज हमारी आयु कितनी हो जाएगी? तो आज हमारी जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 32 प्लस 8 बराबर, मतलब आज उस व्यक्ति की जो आयु है वो आयु कितनी है? 40 साल। आशा करते हैं यहां तक की बात आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता कि आज उस व्यक्ति की आयु कितनी है तो आप क्या बोल देते? 40 साल। लेकिन नहीं, क्वेश्चन इसके आगे है। क्या है? थोड़ा सा पढ़िएगा। कह रहा है एक ही पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 40 साल, और इस 40 साल का 1/10 गुना उसके पुत्र की आयु है। तो अच्छा बताइए पुत्र की आयु कितनी होगी? इसी 40 का अगर 1/10 कर दो तो हमारे पुत्र की आयु निकल जो आ जाएगी, वो पुत्र की आयु कितनी निकलेगी? 4 साल। आशा करते हैं अब इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, यानी कि जो पुत्र की आयु निकल के आएगी वो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? 4 साल। एक बार और नजर से देखते हैं क्या किया हमने। उसे बोला था एक ही शादी 8 साल पहले हुई थी, तो हमने माना था 8 साल पहले उसकी आयु x थी, तो अगर 8 साल पहले आयु x थी तो आज कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। कह रहा है एक ही वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु का 5/4 गुनी थी, तो शादी के समय हमारी x आयु थी और उसका 5/4 कितना हो जाएगा? 5x/4। तो इसको हमने ट्रांसफर करके यानी कि पक्षांतर करके x की वैल्यू निकाली। x इस तरफ गया, माइनस का हुआ, और हमने जब कैलकुलेट किया तो 4x और 5x में से x 4x जाएंगे तो x/4 बराबर 8, तो x बराबर हमारा कितना आया? 32। ये x बराबर 32 आया। अगर पूछे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु थी x प्लस 8, तो 32 प्लस 8 बराबर 40। लेकिन उसने व्यक्ति की आयु नहीं पूछी, उसने पूछा बच्चे की आयु, और बच्चे के बारे में कहा था क्या कि बच्चे की जो आयु है वो उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो 40 का जब 1/10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 साल। आशा करते हैं कि यहाँ तक की बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो ये बातें सबको अच्छी तरीके से आ रही हैं या नहीं? वेरी गुड। तो चलिए, अगर ये बातें आपको आ रही है तो अभी ये बातों का सफर ऐसे ही चालू रहेगा। तो देखते हैं इसी सफर में क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िएगा, कुछ नया क्वेश्चन आया इस बार, बेहतरीन क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। आपको एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के बता रहे हैं, आप भी पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा था कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है, तो बताइए कितनी संख्याएं हैं। एक नया क्वेश्चन है, आप प्रयास कर सकते हैं, करिएगा प्रयास। वेरी गुड, काफी लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाना है। पहले हम इस क्वेश्चन को रिटन में बता रहे हैं कि आप इसको रिटन में कैसे लगाएं, और अगर आपको एग्जाम हॉल में हम रिटन नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो इसलिए अगर हम रिटन पे ना जाएं तो हम इस क्वेश्चन को यहीं देखकर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम कैसे बता सकते हैं वो भी चीज़ सीखेंगे। दोनों तरीके से सीख रहे हैं, मतलब बात वही होगी, बस उसको करने का तरीका बदल जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। कितनी संख्याओं का औसत 15 है तो नहीं मालूम, तो मान ली हमारे पास जो संख्याएं थी वो x थी, ठीक है। उसे बोला है कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। अब कितनी संख्याएं थी हमें नहीं मालूम, तो मान ली हमारे पास जो संख्याएं थी वो x थी, और वो कह रहा था x संख्याओं का औसत 15 है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर x संख्याओं का औसत 15 है तो उनका योगफल कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर x संख्याओं का औसत 15 है तो उनका योगफल कितना होगा। तो हमें पता है औसत में संख्याओं का गुणा करने से योगफल निकलता है, तो x संख्याओं का औसत 15 है तो उनका योगफल कितना हो जाएगा? 15x। मतलब सभी संख्याओं का जो टोटल है वो टोटल कितना होगा? 15x। फिर कह रहा है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दें, लोग पहली संख्या में 30 जोड़ने कह रहा है तो हमने 30 जोड़ दिया। कह रहा है अंतिम संख्या में 5 घटा दें, तो भैया जो भी अंतिम संख्या होगी उससे हम 5 घटा देंगे। तो कह रहा है हमारा औसत जो है 17.5 हो जाता है। तो कह रहा है हमारा औसत 17.5 हो जाता है। संख्या हमारी कितनी थी? x। तो इन्हीं x संख्याओं का औसत अब 17.5 हो गया। अब अगर x संख्याओं का औसत 17.5 हो गया तो उनका योगफल कितना हो जाएगा? 17.5x। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या हो जाएगा? योगफल। एक बार फिर से देखते हैं इस बात को हमने क्या किया। उसे बोला है कुछ संख्याओं का औसत 15 है, तो हमने संख्याएं मान ली अपनी x, यानी कि x संख्याओं का औसत जो है वो हमारा कितना दिया गया है? 15। अगर x संख्याओं का औसत 15 है तो योगफल कितना हो जाएगा? 15x। उसने कहा पहली संख्या में 30 जोड़ दें तो प्लस का 30। कह रहा अगली अंतिम संख्या में 5 घटा दें तो माइनस के 5।
तो कह रहा औसत, कह रहा है 17.5 हो जाता है, तो बराबर कितना हो जाएगा 17.5 है। बस कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या किया, x को एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे, संख्या एक तरफ रखेंगे, तो 30 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 25 बराबर, जब ये 15 इस तरफ जाएगा तो 17.5 में जब 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2.5x, यही तो बचेगा। तो अच्छा बताइए x बराबर क्या होगा, तो आपको पता है x बराबर क्या होगा 25 बटे, ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएंगे, बराबर x, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो x बराबर हमारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 10। वेरी गुड। कहने का मतलब हमारी जो संख्याएं थी वो संख्याएं कितनी थी 10। हमारी जो संख्याएं थी वो संख्याएं कितनी थी 10। आशा करते हैं इस बेसिक सी बात को आप बहुत ही सावधानी से समझे होंगे। सबको समझ में आई बात? तो चलिए अब अगर इस बात को हम रिटन में लगा सकते हैं इस प्रकार से, जब मालूम है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेगा, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ओरली भी बता सकते हैं। ओरली लगा लीजिए, क्यों हमें रिटन करने की जरूरत नहीं आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, ओरली यही सब करेंगे, लेकिन सब कुछ स्पीड से करना है। क्या करना है देखिएगा, आपको सिर्फ इतना देखना है। आप सिर्फ ये देखिए, कह रहा है कुछ संख्याओं का औसत इतना है 15 है, पहले में ये कर दिया, अंतिम में ये कर दिया, और अंत में औसत बचा 17.5। आपको पता है क्या करना है, जो औसत है आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा गौर करिएगा। आप सिर्फ ये देखो कि हमारे जो दोनों औसत हैं उन दोनों औसत में कितने का अंतर है। अब देखिए यहाँ औसत दिया है 15। अब इस बात को हम बहुत ही ओरली करने जा रहे हैं, सावधान हो जाइएगा, बिल्कुल सतर्कता से सुनिएगा। बिल्कुल ओरली क्वेश्चन इसी को करने जा रहे हैं, मतलब जो हमने अभी लिखा था वो लिखेंगे नहीं, हम सीधे उस चीज को अपने मन में कर लेंगे। कैसे करना है सुनिएगा। आप ये देखिए कि हमारे दोनों औसत में कितने का अंतर है। यहाँ है 15 और यहाँ है 17.5। यहाँ है 15, यहाँ है 17.5। तो अच्छा बताओ इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, आप बोलोगे 2.5 का, बराबर। अच्छा देखो दोनों में जो जोड़ा घटाया गया है उसमें कितने का अंतर है। देखिए यहाँ 30 जोड़ा है, यहाँ 5 घटाया है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, आप बोलोगे 25। यानी कि जब 2.5 बराबर 25 है तो 1 बराबर कितना होगा 25, और बटे नीचे लिख देंगे 2.5, दशमलव हटाया 0 आया, और सीधे हम कैलकुलेट करके बता देंगे आंसर कितना आया 10। आशा करते हैं इस बात को आप समझे हैं। एक बार और सुनिएगा क्या किया हमने, जल्दी सुनिएगा। मतलब क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम कर दीजिएगा। आप सिर्फ ये देखिएगा कि हमारे दोनों औसत में कितने का अंतर है। देखिए पहले हमारा औसत था 15, अब औसत हो गया 17.5। अच्छा बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है, आप बोलोगे 2.5 का। और देखिए दोनों के संख्याओं में क्या अंतर पड़ेगा। कह रहा पहले में 30 जोड़ा है, अंतिम में 5 घटाया है। तो अच्छा बताइए 30 जोड़ा है, 5 घटाया है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया है, तो आप बोलोगे 25। यानी वो 2.5 बराबर 25 दे रहा है, वो 2.5 बराबर 25 दे रहा है। तो जब 2.5 बराबर 25 है तो 1 बराबर क्या होगा, क्या करना, सीधे सीधे 25 में भाग दे देना 2.5 का। तो जब 2.5 का भाग देंगे तो अपना सीधा सीधा आंसर जो आ जाएगा वो आंसर कितना आ जाएगा 10। मतलब हमारी जो संख्याएं थी वो संख्याएं कितनी थी 10। आइए इसी पैटर्न पर और अच्छे से अभ्यास करने के लिए इन प्रकार के क्वेश्चनों में देखते हैं और कितने प्यारे से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और जिनको हम अच्छी तरीके से अभ्यास करके लगा सकते हैं। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िएगा क्वेश्चन। कह लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किलोग्राम है। कह एक लड़का जिसका भार 42 किलोग्राम है वह समूह से चला जाता है, तथा एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किलोग्राम है वो आ जाता है तो समूह में शामिल हो जाता है। और कह रहा है कि यदि समूह का औसत भार अब 35.7 किलोग्राम हो तो समूह में कितने लड़के हैं। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन को स्पीड से रिटर्न में बता रहे हैं, आप लोग भी स्पीड से रिटर्न में लगा लीजिएगा। और ओरली कैसे करना है वो तो आपको आ ही चुका होगा। एक बार हम फिर से समझेंगे क्वेश्चनों को, हम ओरली कैसे लगाते हैं। देखिएगा हमने उसने बोला लड़कों के एक समूह का औसत भार 36, हमने मान लिया लड़कों की संख्या x थी, तो अगर लड़कों की संख्या x थी तो टोटल भार कितना हो जाएगा 36x। कह रहा 42 किलोग्राम का लड़का एक चला गया, तो चला गया तो क्या हो जाएगा -42। और कह रहे एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किलोग्राम था वो शामिल हो गया, तो शामिल हो गया तो क्या हो जाएगा +30, यही तो होगा। तो कह रहा है जिससे अब समूह का जो पूरा औसत हो गया वो हो गया 35.7। तो अगर x लोगों का औसत 35.7 है तो कुल कितना हो जाएगा 35.7x। आशा करते इस लाइन को लिखने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बस x एक तरफ कर देंगे, संख्या एक तरफ, आंसर बता देंगे। अच्छा बताइए जब 36 में से ये 35.7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.3x, यही बचेगा, बराबर ये माइनस के 42 में से जब ये 30 घटाएंगे तो ये बचेंगे -12, और ये जब 75 होके उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे +12।
आशा करते हैं इस बात को आप डायरेक्ट कैसे किया है वो समझ गए होंगे। बस x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x बराबर आपका क्या होगा 12/0.3। तो दशमलव यहाँ से हटेगा, 0 बढ़ेगा और 3 चौको 12। तो x बराबर हमारा आया 40। कहने का मतलब समूह में जो लड़के थे वो लड़के कितने थे 40। आशा करते हैं इस बात को आप रिटन में भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इस बात को हम ओरली कैसे करने वाले हैं, करेंगे यही सब, लेकिन ओरली कैसे करेंगे ये देखिए। आप सिर्फ इतना देखिए कि हमारे दोनों औसत में क्या अंतर हुआ। पहले औसत था 36, अब औसत हो गया 35.7। अच्छा बताइए कितने का अंतर हुआ, यहाँ 36 है, यहाँ 35.7, तो इस पे कितने का अंतर हुआ, आप बोलोगे 0.3। यही तो अंतर है बराबर। अच्छा दोनों देखो, दोनों के वजन में कितने का अंतर हुआ, ये 42 किलोग्राम का गया, ये 30 किलोग्राम है, तो 42 और 30 के बीच का अंतर कितना हुआ, आप बोलोगे 12। यही तो है, मतलब 0.3 बराबर 12 है। अच्छा एक बात बताइएगा, जब 0.3 बराबर 12 है तो एक बराबर क्या होगा 12/0.3। दशमलव से हटेगा ये 0 बार और 3 से ये कटेगा, तो अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 40 विद्यार्थी थे। आशा करते हैं इस बात को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके और सीख चुके हैं। और अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो तो तैयार हो जाइए आप लोग, क्योंकि इसी पैटर्न पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ इस बार आपको बताना होगा। तो जितना स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से अपने माइंड में कैलकुलेट करिएगा, पेन से कैलकुलेट कीजिएगा, लेकिन आंसर सबसे पहले खुद ही निकालिएगा। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए, शॉर्ट में क्वेश्चन हम बता भी दे रहे हैं। कह लड़कों का औसत दे रहा था 24, कह रहा एक लड़का जिसका भार 36 किलोग्राम है चला गया, एक अन्य लड़का 30 किलोग्राम वाला आ गया है, तो कह रहा औसत भार जो हो गया वो 23.5 हो गया। बताइए कितने लड़के थे, जल्दी। वेरी गुड, आप लोगों के आंसर आ चुके होंगे। क्या किया आपने, हम भी डायरेक्ट करते हैं, ज्यादा रिटर्न नहीं करना है। आप देखो हमारे दोनों औसत भार में क्या अंतर आया है। पहले था 24, अब हो गया 23.5। बताओ अंतर कितना आया, 24 और 23 कितने का अंतर है, आप बोलोगे 0.5। वजन में देख लो कितने का अंतर है, एक था 36 और ये था 30, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, आपने बोला 6। तो बस जब 0.5 बराबर 6 है तो एक बराबर क्या होगा 6/0.5। दशमलव से हटेगा ये 0 बढ़ेगा और जब ये कटेगा तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 12। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का यही आंसर आया हुआ था। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं ये क्वेश्चन छोटे थे लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एक और छोटा सा प्यारा क्वेश्चन। तो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िएगा, थोड़ा सा अलग है लेकिन आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आपको वो सब बातें आती हैं जो बातें आपको इस क्वेश्चन के लिए जरूरी होंगी। पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, थोड़ा पढ़िए। कह रहा 10 लड़कों की बचत का जो औसत राशि है वो 600 है। कह रहा 3 लड़के ऐसे हैं जिनकी कोई बचती नहीं है और अन्य लड़कों में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है। और निहार, मतलब निहार एक अलग लड़का है, निहार की बचत जो है वो 1300 रुपए है। तो बताइए सबसे बड़ी बचत की राशि क्या हो सकती है, मतलब सबसे ज्यादा बचत कितनी हो सकती है। चलिए देखते। उसने बोला था, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, आप लगा सकते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वो करिएगा, कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन, आप लगा लेना। उसने बोला 10 लड़कों की औसत बचत कह रहा है 600 है। तो अच्छा बात बताओ, जब 10 लड़कों की औसत बचत 600 है तो कुल बचत कितनी हो जाएगी। तो कुल बचत आप बोलोगे कि वो कुल बचत हमारी हो जाएगी कितनी, 6000 रुपये। मतलब जो ये 10 लोग हैं इनकी कुल बचत है 6000 रुपये। और उन 10 में से कह रहा है कि 3 लोगों की तो कोई बचती नहीं है। तो अच्छा 3 लोगों को कोई बचत नहीं है, अब लोग कितने बचे हमारे पास, 7 ही लोग तो बचे। मतलब ये 7 लोगों की बचत है रियलिटी में। और उसमें से कह रहा था कि एक जो निहार है उसकी अकेले की बचत 1300 है। तो निहार की बचत और हटा दो, निहार की बचत यहां से हटा लो। तो निहार की जब बचत घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएंगे 7 और 5 में से, सॉरी यहाँ 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो कितना हो जाएगा 4700। अब हमारे पास लोग कितने बचे, देखिए 10 थे, पहले 3 ही कोई बचत नहीं थी, 7 बचे। उस 7 में हमने एक निहार जो इसकी 1300 रुपए थे वो भी हटा दिए, तो निहार के हटा दिए, तो अब कितने लोग बचे, 6। यहां तक कोई समस्या, मतलब 6 लोगों की जो कुल बचत है वो है अभी 4700 रुपए। उसे बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 250 रुपए तो बचाता ही है, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 250 तो बचाएगा ही।
तो बताओ अधिक बचत की अधिकतम राशि क्या होगी। तो हम एक काम कर रहे हैं, हमारे पास 6 लोगों की कुल बचत है 4700, हमारे पास 6 लोगों की कुल बचत है 4700 और उसमें से प्रत्येक व्यक्ति 250 रुपये बचा रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर 250 रुपये बचा रहा है तो यहाँ सुनिएगा, पॉइंट समझिएगा, 6 लोग 250 रुपये 6 लोगों में से प्रत्येक की कम से कम 250 की बचत थी। तो हम क्या करें, 6 की नहीं निकाल रहे, हम 6 की नहीं निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 6 की नहीं निकाल रहे, एक व्यक्ति कम कर दे रहे, तो कितने बचे, 5। हम 5 लोगों की बचत कर दे रहे 250 रुपये, हम 5 लोगों की बचत 250 कर रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति की बचत 250 है तो 5 लोग कितना बचाएंगे, तो 5 लोग जो बचाएंगे वो कितना बचाएंगे, 1250 रुपया। 5 लोग 1250 रुपये बचाएंगे तो छठवां जो व्यक्ति होगा उसकी सबसे अधिक राशि बचत हो जाएगी। तो इसी में से ये 5 लोगों के 1250 और घटा दीजिए 0, 10 में से 5 जाएंगे 5, 6 में से जब ये 2 जाएगा 4 और ये हो जाएंगे 3। तो कहने का मतलब उस ग्रुप में जो सबसे ज्यादा एक बचत होगी एक बच्चे की, वो बचत हमारी कितनी होने वाली है, 3450। आशा करते हैं इस बात को आपने समझा होगा। और अगर इसको समझने में कोई भी समस्या आई तो एक बार और समझिएगा। क्या समझिए है, उसे बोला 10 लोगों की औसत बचत 600 रुपये है। अब अगर 10 लोगों की औसत बचत 600 रुपये है तो कुल बचत कितनी हो जाएगी, 6000। और उसमें से कह रहा है ये 10 लोगों की बचत थी, उसमें से कह रहा है 3 लोग कोई बचाते ही नहीं है, तो 3 लोग नहीं बचाते तो बचे कितने, 7 लोग। और अगर निहार की अकेले की बचत 1300 है तो एक काम करें, निहार को हटा दे रहे, तो निहार को हटा दे रहे तो बचत कितनी बची हमारे पास, 4700। अब कितने रुपए बचे हमारे पास, 4700। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एक लड़का जो है कम से कम 250 तो बचाएगा। हमारे पास लड़के बचे 6 और इन 6 लड़कों में प्रत्येक लड़का कम से कम 250 तो बचाएगा। और अगर 6 लोगों से हम 250 बचवाएंगे तो बचत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1500, लेकिन हमारे पास रुपए तो है 4700, इसलिए हम 6 लोगों से नहीं बचवा रहे, हम 5 लोगों से 250 रुपए बचवा रहे हैं। अगर 5 लोग 250 रुपए बचाएंगे तो टोटल बचत हो जाएगी 1250। तो इस 4700 में से 1250 घटा दो तो एक लड़के की सबसे अधिक जो बचत हो सकती है वो सबसे अधिक बचत कितनी होगी, 3450। आशा करते हैं अब इस बात को आप बहुत ही आराम से समझ चुके होंगे और आप लोगों का भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही पहले आ भी चुका होगा। तो चलिए, यहाँ तक हमने बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए हैं और हमने एवरेज में अधिकांशतः सभी प्रकार के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और भी जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का समय ओवर हो उससे पहले आपके सामने आता है एक और छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िएगा, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। कह रहा पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में कह रहा है 2 बढ़ा दिए जाएं और शेष 3 में से 4 घटा दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा। सुनिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। कह रहा 6 संख्याओं का औसत 32 है। कह रहा पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में कह रहा 2 की वृद्धि करेंगे। अच्छा, एक संख्या में 2 की वृद्धि करनी है और इस प्रकार से आप कितनी संख्याओं में करोगे, 3। तो 3 संख्याओं में जब 2 की वृद्धि करोगे टोटल कितना बढ़ जाएगा, आप बोलोगे 3 दूनी 6। और कह रहा है शेष 3 संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए। अब कह रहा बाकी जो 3 संख्याएं हैं उसमें 4 घटा लो। तो जब एक संख्या में 4 घटाएंगे 3 संख्याओं में कितने घट जाएंगे, तो आप बोलोगे -12, भाई घट जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब टोटल रिजल्ट क्या हुआ, प्लस के 6 होंगे माइनस के 12 होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल में -6 हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा टोटल होगा उसमें -6 हो जाएगा। लेकिन वो औसत पूछ रहा है, तो भैया संख्याएं कितनी थी, 6। तो 6 संख्याओं में टोटल जब -6 होगा तो इसका मतलब ये औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना कम हो जाएगा। औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याओं की संख्या, मतलब औसत क्या होगा, 1 कम हो जाएगा। पहले था 32, उसमें जब 1 कम हो जाएगा तो हमारा जो नया औसत आएगा वो नया औसत कितना आ जाएगा, 31। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। एक बार और जल्दी से देखिएगा। कह रहा 6 संख्याओं का औसत 32 है। कह रहा पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 जोड़ा गया। कह रहा अगर प्रत्येक में 2 जोड़ा गया पहली 3 में, तो भैया 3 संख्याओं में अगर 2 जोड़ेंगे टोटल कितना जोड़ जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब प्लस के 6 हो जाएंगे। और कह रहा है शेष 3 संख्याओं में 4 घटा दिया गया। तो जब प्रत्येक संख्या में 4 घटाओगे तो टोटल 3 संख्याओं में कितना घट जाएगा, 12। यानी कि टोटल रिजल्ट क्या हुआ, -6 हो जाएगा। मतलब -6 कम हो जाएगा। उसने औसत में पूछा है तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याएं कितनी थी, 6। तो कहने का मतलब हमारा औसत 1 कम हो जाएगा
पहले औसत 32 था, उसमें 1 की कमी हो गई, तुम्हारा जो औसत होगा वो औसत कितना हो जाएगा 31। आशा करते हैं यहाँ तक कि हर एक बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। हमने एवरेज के सभी प्रकार के क्वेश्चन को लगाया हुआ है और जो भी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास एवरेज की जो लास्ट क्लास होने वाली है उस लास्ट क्लास में हम एवरेज के उन सभी क्वेश्चनों को भी लगाने का प्रयास करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो और आगे आने वाले एग्जामों में उन क्वेश्चनों से क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सफ़र में आपको हर चीज़ समझ में आ चुकी होगी और अगर इसी पैटर्न पे आप और भी अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आगे आने वाले क्लासों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, हमारी और आपके आज के सफ़र का जो समय था वो यहीं समाप्त होता हुआ, तो हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी एक बार फिर से नेक्स्ट डे इसी टॉपिक के लास्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।